हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेमरा सुंडा थ्रू वन लाइनर क्वेश्चंस पैथोलॉजी का पार्ट नंबर 2। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन वेक्टर ऑफ प्लांट वायरसेस। प्लांट वायरस जो है उन्हें स्प्रेड होने के लिए एक वेक्टर की ज़रूरत होती है। तो मोस्ट कॉमनली वेक्टर कौन सा है प्लांट वायरसेस का? आंसर इज एफिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डाउनी माइल्डी ऑफ बाजरा डैश आर रेस्टिंग स्पोर्स। डाउनी माइल्डी ऑफ बाजरा के रेस्टिंग स्पोर्स कौन से होते हैं? आंसर इज ऊ स्पोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम स्टेनिंग मेथड इन बैक्टीरिया वाज गिवन बाय। ग्राम स्टेनिंग मेथड बताता है कि बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ये मेथड किसने दिया था? आंसर इज क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। Next question, the effective and new fungicide for control of Eumycetes fungi is metalaxyl. Next question, trade name of metalaxyl is, दो trade name है, answer is Ridomil and Apron ST. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट डेंजरस पॉइजनस मशरूम इज। पॉइजनस मशरूम कौन सी है? आंसर इज अमेनिथा फेलोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पल ब्लॉच ऑफ अनियन इज कॉज्ड बाय। पर्पल ब्लॉच हो जाती है अनियन में, ये किस कारण से होती है? ड्यू टू अल्टरनेरिया पोराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोजेनेसिस इज। पैथोजेनेसिस इज चेन ऑफ मेटाबॉलिक इवेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट द डिजीज। मतलब जितने भी मेटाबॉलिक इवेंट्स हो रहे हैं प्लांट में किसी पैथोजन के कारण, जिसके कारण क्या है डिजीज होती है, वो क्या होता है? पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिटी इज, इट इज़ द रिलेटिव कैपेसिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज डिजीज। बहुत ही सिंपल है कि एक पैथोजन की कितनी रिलेटिव कैपेसिटी है कि वो डिजीज कॉज कर सके, वो क्या होती है? पैथोजेनेसिटी। Next question, virulence is, it is degree of infectivity of a given pathogen. Next question, virions are, it consists of nucleic acid which may be DNA or RNA and a surrounding protein coat known as capsid. Infection is, infection क्या होता है? It is establishment of pathogen after penetration which has developed host parasitic relationship. Infection क्या है? बेसिकली कोई भी पैथोजन है वो होस्ट में पेनिट्रेट कर गया, पेनिट्रेट करने के बाद वो अच्छे से वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया, ये क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। मतलब कि जो पैथोजन है या पैरासाइट हम बोल सकते हैं, उसने क्या है होस्ट के साथ अपना एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया, वो क्या हो गया? इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनोकुलम इज, इनोकुलम होता है कि जैसे कोई भी पार्ट ऑफ पैथोजन है जिसके कारण क्या है डिजीज इनिशिएट हो गई, जिसके कारण क्या है डिजीज आगे स्प्रेड होगी। इनोकुलम इज पार्ट ऑफ पैथोजन विच ऑन कंटेक्ट कैन कॉज इन्फेक्शन इन द होस्ट। वो पार्ट जिसके कारण क्या है इन्फेक्शन होगी होस्ट में, जैसे कि कई फंजाई में कोनीडिया, स्पोर्स या सेक्लेरोशिया जो है एज ए इनोकुलम एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेजन इज, इन्वेजन इज पेनिट्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ पैथोजन इन द होस्ट। इन्फेक्शन क्या है? पेनिट्रेशन के बाद इस्टेब्लिश होना। इन्वेजन है पेनिट्रेशन के बाद कंप्लीटली स्प्रेड करना होस्ट में, दिस इज इन्वेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड इज, इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जैसे ही कोई भी पैथोजन है वो कंटेक्ट में आया होस्ट के, इसके बाद उसे डिजीज़ के सिम्टम प्रोड्यूस करने में जितना टाइम लगता है, वो जो इन बिटवीन पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सो इट इज़ द टाइम बिटवीन पेनिट्रेशन ऑफ पैथोजन टू होस्ट एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑन द प्लांट, इट इज़ नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज पोटेंशियल इज, डिजीज पोटेंशियल क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिजीज, यानी कि होस्ट की कितनी एबिलिटी है कि वो डिजीज को ना आने दे, इट इज़ नोन एज डिजीज पोटेंशियल। पैथोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड, इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पैथोस विच मीन्स सफरिंग एंड लोगस विच मीन्स स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ सफरिंग प्लांट्स एंड देयर मैनेजमेंट। मीन्स के कॉज क्या है प्लांट की सफरिंग का, यानी कि डिजीज़ का क्या कॉज है, क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म है और उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसकी स्टडी को प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरिश फेमाइन अक्कर ड्यू टू, आयरिश फेमाइन किस कारण से हुआ था? इट इज़ ड्यू टू द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरिश फेमाइन अक्कर्ड इन द ईयर, किस साल में आयरिश फेमाइन आया था? आंसर इज 1845। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी रस्ट अक्कर्ड इन द ईयर 1867। कॉफी रस्ट अक्कर्ड इन श्रीलंका ड्यू टू, कॉफी रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा था? आंसर इज हिमीलिया वास्टाट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउनी माइल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स इन फ्रांस अक्कर्ड इन द ईयर, डाउनी माइल्ड्यू हुई थी ग्रेप्स पर फ्रांस में किस साल में? बहुत ही ज़्यादा बीमारी ये आई थी ग्रेप्स पर। आंसर इज 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउनी माइल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स वाज कॉज्ड बाय, आंसर इज प्लाज्मोपारा विटिकोला। बॉडीएक्स मिक्सचर वॉज डिस्कवर्ड बाय, डाउनी माइल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स को कंट्रोल करने के लिए बॉडीएक्स मिक्सचर डिस्कवर किया गया था। ये किसने डिस्कवर किया गया था? आंसर इज पीएमए मिलार्डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ बॉडीएक्स मिक्सचर, बॉडीएक्स मिक्सचर की कंपोजिशन क्या है? कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर। बंगाल फेमाइन अक्कर्ड इन द ईयर, बंगाल फेमाइन किस साल में आया था? आंसर इज 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल फेमाइन ड्यू टू, बंगाल फेमाइन का कारण क्या था? इट इज़ ड्यू टू द ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। बुक्स रिटन बाय थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस ने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी? आंसर इज द नेचर ऑफ प्लांट्स एंड रीजंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप, फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने डेवलप किया था? आंसर इज एंटन वॉन लीवनहुक। फादर ऑफ माइकोलॉजी इज रिलेटेड टू फंजाई, ठीक है, माइको वर्ड फंजाई के साथ रिलेटेड है। एंड फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से कौन जाना जाता है? पी ए माइकेली, बिकॉज ही वॉज फर्स्ट टू स्टडीड फंजाई एंड सॉ फंगल स्पोर्स ऑन वाटरमेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ए माइकेली रोट अ बुक, कौन सी बुक लिखी थी? नोवा प्लेंटेरम जेनरा। हु रोट बुक स्पीशीज प्लेंटेरम, स्पीशीज प्लेंटेरम प्लेंटेरम बुक के ऑथर कौन थे? कार्ल लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल लीनियस इज नोन एज, आंसर इज फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 86, टिल्ट पब्लिश्ड अ पेपर ऑन, टिल्ट जो एक ऑथर थे उन्होंने किसके साइंटिस्ट थे, किसके ऊपर पेपर पब्लिश किया? बंट और स्टिंकिंग स्मट ऑफ बीट। बंट ऑफ बीट इज कॉज्ड बाय अ फंगस वॉज प्रूव्ड बाय, ये किन्होंने प्रूव किया था कि बंट का कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है एक फंगस है? ये किया था प्रिवॉस्ट ने। Prevost used dash to control burnt of smell. Prevost used dash to control burnt of wheat. Burnt of wheat को control करने के लिए Prevost ने क्या use किया? Answer is copper sulfate. Next question, life cycle of burnt fungus was discovered by. burnt fungus का life cycle किन्होंने discover किया था? Answer is Prevost. Father of plant pathology is, बहुत easy है, एंटन डी बेरी। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वॉज कॉज्ड बाय फाइटोप्थेरा इन्फेस्टांस वॉज प्रूव्ड बाय, ये प्रूव किसने किया कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस है? एंटन डी बेरी ने। डिस्कवरी ऑफ हेट्रोशियस नेचर ऑफ रस्ट वॉज रिपोर्टेड बाय, हेट्रोशियस नेचर का मतलब है कि उसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक से ज़्यादा होस्ट चाहिए, ठीक है। अगर लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पे कंप्लीट होता है तो वो हो जाता है ओटोशियस नेचर। हेट्रोशियस नेचर का मतलब है कि एक से ज़्यादा होस्ट प्लांट चाहिए टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ये डिस्कवरी किन्होंने की थी? आंसर इज एंटन डी बेरी इन 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ माइक्रोब्स? ब्रेफिल्ड ने डेवलप किए थे मेथड ऑफ आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ माइक्रोब। फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक इज ब्रेफिल्ड। फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज, माइक्रोबियल टेक्निक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन थे? रॉबर्ट कोच। बैक्टीरियल एटियोलॉजी ऑफ एंथ्रेक्स डिजीज,
एंथ्रेक्स डिजीज़ की बैक्टीरियल एटोलॉजी किन्होंने दी थी? रॉबर्ट कोच ने। डिफाइन कोच पोस्टुलेट। कोच पोस्टुलेट क्या कहते हैं? कोच पोस्टुलेट था कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ को करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म चाहिए होगा। सो अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कॉज्ड अ पर्टिकुलर डिजीज़। ठीक है। कोच पोस्टुलेट फोर्थ स्टेप वाज गिवन बाय। फोर्थ स्टेप किसने दिया था? स्मिथ ने इन 1905। टीजे ब्यूरेल वाज फर्स्ट टू डिस्कवर। टीजे ब्यूरेल ने क्या डिस्कवर किया था? बैक्टीरियल कॉजेज फॉर प्लांट डिजीजेस। के प्लांट डिजीज में बैक्टीरिया जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है, इन्होंने फर्स्ट डिजीज डिस्कवर की थी फायर ब्लाइट ऑफ पियर, जो कि कॉज करता है एक बैक्टीरिया एरवीनिया अमाइलोपोरा। आज का लास्ट क्वेश्चन, जीन फॉर जीन कंसेप्ट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वाज गिवन बाय, ये दिया था H.H. फ्लोर ने। ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। होप करते हैं कि ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगी। हम आगे भी पूरी नेमरा सुंडा बुक ऐसे ही वन लाइनर्स के थ्रू जो है कवर करेंगे। ऑलरेडी एक जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम एग्रोनमी के 21 पार्ट्स जो है अपलोड कर चुके हैं, एंटोमोलॉजी के भी 2 पार्ट्स आ चुके हैं। तो आप वो सारे जो वीडियोस हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।